दो लड़कों की औसत आयु 20 साल और उनकी आयु का अनुपात 5:3 है, तो बड़े लड़के की आयु क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो आइए आज मैं आपको औसत और अनुपात वाले सवालों की एकदम आसान ट्रिक सिखाता हूं। तो आप देखिए, दो लड़कों की औसत आयु 20 साल है, तो भैया दो लड़के हैं और इनकी औसत आयु 20 साल है। अब अगर इनकी औसत आयु 20 साल है तो टोटल आयु 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 साल होगी। अब आप बोलेंगे कि सर आपने दो का क्यों गुणा किया, क्योंकि आप देख लीजिए कितने लड़के हैं भैया, दो लड़के हैं, तो अगर एक की एज 20 होगी तो दो की एज 20 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 40 साल होगी। तो इनकी जो टोटल एज होगी ना वो कितनी होगी भाई साहब, 40 साल। अब इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। मतलब अगर एक लड़के की आयु 5x है तो दूसरे लड़के की आयु 3x होगी। तो भैया इनकी आयु का टोटल यानी कि एज का टोटल जो होगा ये हो जाएगा 5x प्लस 3x, कितना होगा 8x। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, आप बोलेंगे 40। और जब आप 8 से 40 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब आपको क्या चाहिए है, बड़े लड़के की आयु चाहिए है। तो भैया 5x और 3x में बड़ा लड़का होगा 5x वाला, तो इसकी आयु हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 कितनी होगी, 25 साल। तो बड़े लड़के की आयु होगी 25 साल और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, तीन लड़कों की औसत आयु 25 साल है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो छोटे लड़के की, सबसे छोटे लड़के की आयु बतानी है। अब देखो यहां पर भी सेम है, तीन लड़के हैं और उनकी औसत आयु यानी कि एवरेज एज 25 साल है। और अगर इनकी एवरेज एज 25 साल है तो टोटल एज 25 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि कितने लड़के दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर तीन लड़के दिख रहे हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3, इनकी टोटल एज होगी 75 साल। इनकी टोटल एज कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर इनकी टोटल एज हो जाएगी 75 साल। और इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। मतलब अगर एक लड़की की एज 3x है तो दूसरे की 5x होगी और तीसरे की 7x होगी। तो इनकी एज का टोटल 3 और 5 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। तो इनकी एज का टोटल 15x होगा जो कि आपका 75 के बराबर है। और 15 से 75 कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो x की वैल्यू 5 होगी। तो सबसे छोटा देखिए 3:5:7 में सबसे छोटा 3x वाला होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 5 दिया कितना हो जाएगी, 15 साल। तो सबसे छोटे लड़के की आयु 15 साल होगी और ये आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो भैया तीन लड़कों की औसत आयु 20 साल है और उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। अब इसका आंसर ना आप सीख गए हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक के द्वारा एकदम आसान तरीके से पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो भैया स्क्रीन में दिए गए नंबर 8517851701 पर पूरा भरोसा करके आप व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं, मैसेज, और इस नंबर के द्वारा आपको व्हाट्सएप में जो जानकारी दी जाती है उसको आंख बंद करके आप फॉलो करके मेरे मैथ्स रीजनिंग के ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर दिन करीब 3 घंटे में आपकी मैथ्स रीजनिंग की लाइव क्लास लेता हूं, जिसे अगर आप लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। वैसे तो कोर्स की फीस 499 है, लेकिन आपने हमारे नए बैच को इतना प्यार दिया है कि इसके लॉन्च होने के केवल एक हफ्ते के भीतर ही ना इस बैच में 2000 से भी ज्यादा प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। और इसी खुशी में सिर्फ आज के लिए मैं आपकी फीस को 499 की जगह कर रहा हूं इसकी आधी 249 रुपए। और कोर्स की जो वैलिडिटी है ना बाबू, ये है 2 साल। तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। सिर्फ 249 रुपए की गुरु दक्षिणा में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट एकदम आसानी से शुरुआत से मुझसे पढ़ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।